गुरुवर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी। क्या पंडित जी मंत्र करेंगे तो ही उसका लाभ मिलेगा? मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके ग्रह खराब हों और आपकी बजाय पंडित जी अगर उसका उपाय करें जी। या मंत्र करें तो उसका लाभ होगा? ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने पूछा है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मान लीजिए आपको बुखार है और आपकी जगह पंडित जी क्रोसिन खाएंगे तो क्या फायदा होगा? नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब हम मंत्र करते हैं, मंत्रों में एक वाइब्रेशन होता है कि जब हम मंत्र करते हैं तो वाइब्रेशन होगा। तो सूर्य की जो रेज आती है ऊपर से, ग्रहों की रेज आती है, तो वाइब्रेशन से वो रेडिएशन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। इसका मतलब है कि उस रेडिएशन को हमें शरीर के अंदर नहीं लेना है। ठीक है। तो कोई भी ग्रह हो वो परेशान कर रहा है तो उसका मंत्र आपको करना है ना कि पंडित जी के करने से वो ठीक होगा। अच्छा, समझ इसका मतलब लाभ मिलता है उपाय का? जी। उपाय का निश्चित लाभ मिलता है। उपाय वैसे ही होता है जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए जी। और आपका जो है ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या करता है? एनेस्थीसिया लगाता है। ठीक है। एनेस्थीसिया लगा के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को वो शून्य कर देता है। तो उस समय क्या होता है कि पीड़ा होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होती। ठीक है। तो उपाय भी वैसे ही करता है। वो आपके कष्ट को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, उस कष्ट का आपके ऊपर असर नहीं होगा। आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि जैसे एनेस्थीसिया लगाने से दर्द होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होती, ऑपरेशन हो जाता है पता भी नहीं चलता है। ठीक इसी तरह जो है वो उपाय काम करता है। हाँ, उपाय में एक चीज और है, जैसे जो आपके भाग्य में लिखा है अब उसमें थोड़ी बहुत अगर बाधा आ रही है तो आप उपाय करेंगे, मंत्र करेंगे, दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए कोई चीज डिनाइल है बिल्कुल आपकी कुंडली में। अब मान लीजिए कि वो विवाह का योग ही नहीं है, डिनाइल है, मतलब हमारे प्रारब्ध में ही है कि विवाह नहीं होगा, तो उसके लिए आप लाख उपाय करेंगे, वो जो है उससे फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर आपका जो है ग्रह खराब है तो उससे जो है वो उपाय से वो काम करता है। उपाय का निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अगर समस्याएं हैं तभी उसका समाधान